हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग विद ट्रैवल विद नितेश। हर हर महादेव, सभी भाइयों को हर हर महादेव। तो बहुत सालों के बाद वो वक्त आ गया था जब हमारा ट्रिप प्लान हो चुका था लेह लद्दाख का। फाइनली ये है मेरे फ्रेंड रॉकी, और हम सुबह 8 बजे निकल गए थे। और यहाँ से हमने सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल भराया। फिर इसके बाद हमारा प्लान था लंबा ट्रिप, यानी कि 8 से 10 दिन का हमें टाइम लगेगा। लुधियाना से पहले हम मनाली के लिए जाएंगे, मनाली से हम फिर लेह लद्दाख के लिए, और वापसी श्रीनगर से जाएंगे रिटर्न। और हम सुबह सुबह निकल गए हैं, और सबसे पहले तो हमारा स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो गया। हमारे भैया जो कि वॉलेट घर पे भूल गए थे, फिर हमें रिटर्न जाना पड़ा। कम से कम आधा घंटे का टाइम हमारा वो ख़राब हो गया, क्योंकि वॉलेट में ये सब डॉक्यूमेंट थे। तो हमारा कम से कम नहीं तो 4-5 साल लग गए ये ट्रिप प्लान करने के लिए। तो बहुत मुश्किल से प्लान हुआ, और अभी हम निकल गए हैं सुबह मनाली के लिए। और ये रास्ते में मौसम भी बहुत मस्त था, और मौसम की वजह से ही हमारा ट्रिप और मज़ेदार बन रहा था। सबसे पहले हमें जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करके आए। हम रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे। जब तक आप देखिए, ये हम यहाँ पे हमने स्टे किया, यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। इसके बाद आगे के लिए हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ रॉयल रेस्टोरेंट में हमने अपना गाड़ी रोका, और गाड़ी में सामान भी कुछ ठीक करना था। गाड़ी में सामान ठीक करते करते भैया को टाइम लगा थोड़ा। इसके बाद हमने वहाँ पे ज़बरदस्त मस्त मस्त परांठे ऑर्डर किए, साथ में चाय। और वैसे भी सभी को, भाइयों को तो पता ही है कि हाँ, रास्ते में हाईवे में जितने भी ढाबे आते हैं वहाँ के परांठे बहुत ज़बरदस्त होते हैं। परांठे खा के हम वहाँ से वापसी निकल गए। फिर हमने वापसी का टाइम देखा कि कम से कम 9:30 बज चुके थे, 9:30 से पौने 10। फिर हम वापसी के लिए निकल गए। और रास्ते में फिर आप जब तक रास्ते का एंजॉय कीजिए। यहाँ से मनाली का सफ़र तकरीबन 300 किलोमीटर का है। 300 किलोमीटर बातें करते करते कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो बस अभी हम हिमाचल में एंट्री करने ही वाले हैं। जहाँ से यहाँ टनल आती है, जो जहाँ से हमारा आपको व्यू भी दिख जाएगा, जहाँ पे आपका लिखा होगा हिमाचल देवभूमि, हिमाचल में आपका स्वागत है। मतलब यहाँ आपको बता ही नहीं सकते हैं यहाँ एंट्री करने में कितना रिलैक्स फील होगा, जब आप वही दिन की चकाचौंध लाइफ से निकल के पहाड़ों के बीच में एंट्री करते हैं। तो आपको अलग ही फीलिंग आती है। ये देखिए, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, ये एक्चुअल में देवभूमि है। यहाँ के जो रिलैक्सेशन मिलता है वो दुनिया की किसी जगह पे नहीं है। यहाँ पे अब टनल में हमने एंट्री किया है। टनल के बाद हमारा ये एक और सुरंग आएगा, यहाँ पे भी देख लीजिए, एक स्वास्तिक का निशान है। हिमाचल देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से हम आगे निकलेंगे तो यहाँ हमें रास्ते में एक छोटा सा एक विलेज टाइप का है, जहाँ पे ये नदी है, इसको झील बोलते हैं। यहाँ पे हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया जाए, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह की सुविधा भी बहुत थी। बट यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल कम थे, ना के बराबर थे टूरिस्ट। हमने थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश की, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते कम से कम 1.5-2 घंटे हो गए थे। तो हमने सोचा रास्ते में रोका जाए, और यहाँ पे हमें बोटिंग का सुविधा दिखा। यहाँ पे एक गाड़ी था जो बड़े टायर वाला, उसका सुविधा दिखा। तो यहाँ पे हम आगे जाके इनसे, भैया से बात किया। पहले हम व्यू का नज़ारा ले रहे थे। तो ये जो बड़ी बोट का चार्ज है, ये बड़ी बोट का चार्ज है 3,000 रुपये। यहाँ पे बड़ी बोट आपको अगर लेके जानी है तो 3,000 रुपया चार्ज लगेगा। और जो इसमें आपका रेसिंग वाला गाड़ी है, रेसिंग वाला गाड़ी में आपको 800 रुपया पर पर्सन लगेगा। और जो इसमें अकेले आप रेसिंग करेंगे उसमें 1,200 रुपया पर्सन। और ये हम थोड़ा सा इंजॉय करने लगे आपस में। तो इसमें ये हम देख रहे थे, जब तक कोई लड़का ही नहीं आएगा बाहर तो किससे बात करेंगे। जब बात करने के लिए कोई आएगा तो उससे पता लगेगा कि हाँ, कितना चार्ज आएगा कितना नहीं। तो बाद में हमें देख के एक लड़का बाहर आया, क्योंकि कोई टूरिस्ट नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था यहाँ पे। और मौसम इतना अच्छा था कि हम यहाँ पे अपने आप को रोक ही नहीं पाए। जब हम यहाँ पे एक लड़का भी मिला, जैसे ये जो ब्लू कलर की है, इसमें 800 रुपया पर पर्सन हमें बोल रहा था। फिर ये जो सिंगल हैंडेड, ये आपको वाइट एंड सी ग्रीन कलर दिख रहा है, तो इसका भी 1,200 रुपया पर पर्सन बोल रहा था। तो चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो हमने सोचा फिर वहाँ जाके ही हम इंजॉय करेंगे, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम फिर यहाँ से रिटर्न निकल गए।
जब तक इसे बार्गेनिंग की कोशिश कर रहे थे, बट ये अपनी जिद पे था कि हाँ नहीं भैया नहीं। तो हमने फिर क्या किया, हमने यहाँ से फिर रिटर्न जाने की सही समझा। तब तक थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया, वीडियो बनाया, और बस वेदर का लुत्फ़ उठा रहे थे हम। तो कुछ देर फ़ोटो और वीडियो करने के बाद तो हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगे। फिर भी वो भी हमें देख रहे थे, हम भी उन्हें देख रहे थे, पर कोई फ़ायदा नहीं। और ऊपर से मेरे जो साथ में आए थे उनको डर भी लग रहा था। कह रहे ये 100 से कम 120 फीट ऊंचाई पे ये झील बनी हुई है। तो वो थोड़ा सा डर भी रहे थे, तो हमने सोचा कि छोड़ ही देते हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बातें की। इसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते को एंजॉय करते 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 कभी बीच में थोड़ा ब्रेक ले रहे थे, कभी बस हमने ओपन मिरर किए हुए थे। आपको ताज़ी हवा मिल रही थी। नहीं तो बंद शीशे में तो आपको एसी की हवा मिलेगी, बट पहाड़ों की जो हवा है वो एसी की हवा से तो 100 गुना अच्छी है। हम बस इसे वेदर को एंजॉय करते करते सॉन्ग लगा के बस वहाँ से निकले हुए थे। और टाइम का पता ही नहीं लग रहा था कि कैसे बीत रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग अभी बहुत लंबी थी। लुधियाना से पहले आप मनाली जाएंगे, मनाली से फिर लेह लद्दाख जाएंगे, लेह लद्दाख से फिर आप वहाँ से पेंगोंग, ये एक और टनल आ गई थी बीच में। तो ये टनल नंबर 5। तो ये टनल टनल इतनी सारी टनल की वजह से फैसिलिटी भी बहुत है, बट इससे नुकसान भी हो रहा है। आने लैंडस्लाइडिंग बहुत हो रही है। हमें आने आगे एक बार तकरीबन 1 से 2 घंटे हमें होल्ड करना पड़ा था। अभी रास्ते में आपको दिखेगा कि हाँ लैंडस्लाइडिंग हुई थी, वहाँ पे लंबी कतार लगी हुई थी। आप वेदर को देखिए। एक्चुअली में जो रियल होता है वो कैमरे में नहीं पूरा दिख पाता है। जो रियल इंजॉय है वो रियल इंजॉय है। तो इसके बाद हम रास्ते को एंजॉय करते करते, वेदर को एंजॉय करते करते, बीच में कभी चाय पिए, कभी पकोड़े खाएं, बस और बातें करते करते निकले हुए थे। फिर इसके बाद हम जब लेह लद्दाख जाएंगे, लेह लद्दाख में भी आपको वहाँ पे भी बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, पैंगोंग, नुब्रा वैली, लेह पैलेस, हॉल ऑफ फेम। तो तकरीबन हम पूरी तैयारी के साथ आए थे कि हाँ किस तरीके से हमने पूरा ट्रैवल करना है। हमने यही सोचा, पहले लुधियाना से मनाली जाएंगे, मनाली में एक नाइट स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे हम मनाली से लेह लद्दाख जाएंगे। तो बीच में होल्ड कर रहा हूँ, ये देखिए फिर टनल आ गई है। टनल की वजह से रास्ता बहुत इजी हो गया था, बट इसके कारण से बहुत सारा पहाड़ों में छेड़छाड़ करने से लैंडस्लाइडिंग इतनी बढ़ गई है हिमाचल में, इतनी लैंडस्लाइडिंग बढ़ गई है, क्योंकि घूमने का इच्छा रखते हैं, बट ये टनल की वजह से रास्ता तो आसान हो जाता है, पर ये लोगों को समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में लैंडस्लाइडिंग कितनी बढ़ जाएगी। पहाड़ों से जितना छेड़छाड़ करेंगे उतना ही परेशानी का सामना हमें करना पड़ेगा। तो हम ये आगे जा रहे हैं। ये बीच में एक सुंदर सी नदी आई है, और नदी का पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है, इतना तेज पानी का बहाव है। और ये हमारे भोलेनाथ जी हमारे साथ हैं, तो हमें किसी बात की टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि हमारा सफ़र ऐसे निकली जा रहा था। तो हम रास्ते को एंजॉय करते जा ही रहे थे, तो रास्ते में ये देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा था। यहाँ से हमने गाड़ी धीरे धीरे निकाली, इतना बड़ा लैंडस्लाइड था कि यहाँ पे बहुत देर तक जाम लगा रहा था पहले। फिर इसके बाद यहाँ से रास्ता क्लीन किया लैंडस्लाइड का। तो हमें ये तो है, हम गलत सीजन में आज जा रहे थे, क्योंकि बारिशों का सीजन है और लैंडस्लाइड जगह जगह हो रहा था। घर वालों ने मना किया है, बट हम जा रहे थे, यहाँ काम भी चल रहा था टनल का। तो आगे हम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। बीच में ये जब रास्ता देखते थे तो हमारी खुद की हालत ख़राब हो जाती थी कि आने वाली जगह पे ऐसा रास्ता ना मिले, क्योंकि अभी सफ़र बहुत लंबा था, तकरीबन
1000 किलोमीटर के आसपास सफ़र हो जाता आपका, अगर सारा काउंट किया जाए। तो हम बीच में ये थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह कर रहे थे, गाने से एंजॉय कर रहे थे। बस ऐसे ही हमारा टाइम निकल रहा था, और साथ में ये हो रहा था कि हम उनको तसल्ली दे रहे थे कि हाँ, सारा सफ़र हमारा अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम पहली बार इतने लंबे टूर में निकले थे। और ये देखिए, फिर यहाँ पे आगे आपको जाम मिलेगा। यहाँ पे आगे लैंडस्लाइड हुआ था, कम से कम नहीं तो 150-200 गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। वो बिल्कुल आगे उस साइड पे लैंडस्लाइड हुआ था, और ये बहुत लंबी कतार थी, और बगल में नदी थी, ठंडी हवा चल रही थी, बीच में बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो हमें टाइम का पता नहीं लग रहा था, बट ये भी टेंशन थी कि अगर ये आज नहीं खुला तो हमें नाइट कहाँ स्टे करना है, क्योंकि बहुत लंबा जाम था। उधर से एक एक गाड़ी आ रही थी इमरजेंसी के लिए। बाकी ये जाम आप देख ही सकते हो कितना लंबा जाम था। ये जाम देख के हमें ये हो रहा था कि हाँ भैया, रात को यहीं ना स्टे करना पड़े। अगर फैमिली के साथ कोई आता उसको भी कितना और परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली के साथ और दिक्कत हो जाती है। जैसे ये बेबी लेके एक लड़का घूम रहा था, तो इन्हें और दिक्कत आ जाती है। बस ये है कि हमारा टाइम इसलिए निकल रहा था क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत मस्त था। मौसम अगर यहाँ पे धूप होती तो हमें दिक्कत हो सकती थी। मौसम अच्छा था। अभी ये धीरे धीरे उन्होंने रास्ता खोल दिया है। अब ये तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद हमें यहाँ से निकलने का मौका मिला, और आपको ये लैंड स्लाइडिंग भी दिख जाएगी। बहुत लैंडस्लाइड हो रहा था, इतनी बारिश है। देखिए, इधर से उन्होंने एक रोड बंद ही कर दिया, उधर से एक ही रोड से इधर सारा इन्होंने रोड शुरू कर दिया है, जिसमें आपका इधर से लोग उधर से लोग दोनों यहाँ से जाएंगे। ये लैंडस्लाइड देख सकते हो, इसको रास्ते को साफ करने में कितना ही टाइम लग जाएगा। तो भैया, जितने भी मेरे दोस्त व्यूअर्स हैं, ये चीज़ जान लें कि बारिशों में बहुत कम जाएँ। बारिशों में ही लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा होता है। अभी देखिए, बारिशों का सीज़न चल रहा था, हमारा प्लान भी बारिशों में बना है, क्योंकि रेनी सीजन में आपको भी पता है कि आज देखिए मौसम कितना मस्त है। इतना मस्त मौसम है, यहाँ पे हमने पेट्रोल भराने के लिए रुके, क्योंकि आपको बार बार पेट्रोल टैंक फुल करवा के जाना पड़ेगा। आपको रास्ते में पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पेट्रोल पंप है, कहाँ नहीं है। और इसके बाद लेह लद्दाख वाले रास्ते में तो आपको पेट्रोल